मॉनसून खत्म होने से पहले मैं आ गया हूं जिम कॉर्बेट में एक स्पेशल सफारी करने। ये है द जंगल बुक रिजॉर्ट, जहां मैं पिछले साल भी मॉनसून में रुका था। लेकिन पिछले साल बारिश के चलते मेरी सफारी कैंसिल हो गई थी। तो 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे ईगल सफारीज ने मेरे लिए पूरा ट्रिप अरेंज कर दिया ताकि मैं मॉनसून में जिम कॉर्बेट में ये स्पेशल सफारी कर पाऊं। और ये वही रूम है जहां मैं पिछले साल भी रुका था, जो 1 साल बाद भी वैसा ही नए जैसा है। और रिजॉर्ट के इस व्यू को पिछली बार बारिश में मैंने बहुत एंजॉय किया था। अभी थोड़े देर में मेरी इवनिंग सफारी है, जो बारिश ना होने के चलते कैंसिल नहीं हुई। ये सफारी मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि 3 साल पहले मैंने पहला सफारी वीडियो यही मॉनसून में जिम कॉर्बेट में बनाया था। 3 साल पहले मैंने झरना जोन में मॉनसून सफारी का वीडियो बनाया था, जहां मैं फिर से आज जा रहा हूं। लेकिन सफारी स्टार्ट करने से पहले एक बिग न्यूज़ आप लोगों के लिए। आप लोगों के सफारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए मैं प्रेजेंट करता हूं वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म, जो हमारे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे टाइगर रिजर्व का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो आपको सफारी प्लान करने में हेल्प करेगा। और साथ ही यहाँ ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट का भी लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्टली सफारी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको सफारी खुद से बुक नहीं करना, तो आपको यहाँ हर कैटेगरी के अलग अलग टूर ऑपरेटर्स मिलेंगे, जिनसे आप कनेक्ट करके अपनी सफारी को प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग ऑपरेटर्स के सफारी पैकेजेस भी मिल जाएंगे, वो भी स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का सबसे स्पेशल फीचर है शेयर्ड सफारी। शेयर्ड सफारी आज गिनती के ही कुछ पार्क्स में होता है, और पूरी जिप्सी को बुक करना कई लोगों के लिए बहुत महंगा हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग सफारी पे कभी नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है शेयर्ड सफारी, जहां आप दूसरों के सफारीज को ज्वाइन कर सकते हैं और खुद भी अपना शेयर्ड सफारी का ग्रुप बना सकते हैं, जिसको दूसरे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ एक आम आदमी से लेके टूर ऑपरेटर्स और वाइल्ड लाइफ इन्फ्लुएंसर्स सारे लोग शेयर्ड सफारी और फिक्स डिपार्चर बना सकते हैं, वो भी भारत के हर उस पार्क में जहां ऑफिशियली शेयरिंग सफारी नहीं होती है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने में 10 लोगों की पूरी टीम ने महीनों दिन रात काम किया है, ताकि सारे वाइल्ड लाइफ और सफारी में इंटरेस्टेड लोग सफारी पे जा सकें। और ये प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है। तो इस वीडियो के बाद आप walkintothewild.in को चेक कीजिए और अपना अकाउंट बना के आप सफारी प्लान कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सफारी गेट पे परमिट चेक कराने के बाद ये आ गया है ढेला का ग्रासलैंड, जिसको पार करके मुझे जाना है झरना जोन में। पिछले कुछ दिनों से बारिश ना होने के कारण आज ढेला और झरना जोन की सफारी बंद नहीं हुई, जिसको मॉनसून में तेज बारिश में बंद कर दिया जाता है। और सफारी बंद करने का कारण ये बरसाती नाले हैं, जिनमें अचानक से पानी का तेज बहाव आ जाता है, जिसको जिप्सी से पार नहीं किया जा सकता है। और ये आ गया झरना जोन का चेक पोस्ट, जहां फिर से हमारा परमिट चेक होगा। जिम कॉर्बेट में कई अलग अलग जोन्स हैं जो मॉनसून में बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ 2 जोन ढेला और झरना पूरे साल खुले होते हैं, जिनको अधिक बारिश होने पे ही बंद किया जाता है। और झरना के ग्रासलैंड से पहले फिर से एक और बड़ा सा बरसाती नाला आ गया, जिसका सीधा रास्ता कुछ दिन पहले हुए बारिश में खराब हो गया है।
और अब हमें घूम के इसे पार करना है। अभी इसमें अधिक पानी नहीं है और इसे आराम से पार किया जा सकता है। ये आ गया झरना जोन का सबसे पहला ग्रासलैंड, जो मुझे इस जोन का सबसे सुंदर हिस्सा लगता है, और ये किसी पेंटिंग से कम नहीं है। अब हम आ गए हैं इस हाई बैंक पे, जहां से नीचे उस बरसाती नाले को अच्छे से देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ बहुत बार टाइगर्स और अलग अलग जानवरों को देखा जाता है, लेकिन दोपहर की तेज धूप में अभी यहाँ बस एक मोर अकेला घूम रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें अचानक से हाथियों का एक झुंड रास्ते पे मिल गया। वैसे तो हम सब जंगल में बाघ को देखना चाहते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट में मुझे स्पेशली हाथियों को देखना उतना ही रोमांचक लगता है। सफारी में कभी भी टाइगर से खतरा नहीं होता है, लेकिन असली डर हाथियों का होता है। तो इनके जाने के बाद अब हम फिर से अपनी सफारी पे आगे जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते ही फिर से एक और हाथी निकल के हमारे सामने आ गया, जो इसी झुंड का सदस्य है। जिस झुंड में बच्चे होते हैं, उस झुंड के हाथी अधिक सतर्क होते हैं और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। और जब हम उन हाथियों को देख रहे थे, पास में ही हिरन की अलार्म कॉल हुई और हम भाग के यहाँ आ गए। यहाँ अभी कुछ हिरन हैं जिन्हें शायद कोई खतरा लगा होगा, लेकिन बहुत देर तक वहां वेट करने के बाद हमें वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम फिर से सफारी पे आगे बढ़ गए। झरना जोन में बहुत घूमने के बाद अब हम वापस से ढेला के ग्रासलैंड की ओर जा रहे हैं। और अब ग्रासलैंड में हाथी आ गए हैं, जो पहले नहीं थे। ढेला का ये ग्रासलैंड हाथियों का एक पसंदीदा स्थान है, जहां अभी बड़े बड़े घास हैं। बरसात के मौसम में हाथियों और अन्य जानवरों के लिए यहाँ खूब हरे हरे घास खाने को मिल जाते हैं। और ये सारे हाथी इस बड़े बड़े घास को खूब चाव से खा रहे हैं। इन घास के नीचे कई जगह बारिश का जमा हुआ पानी भी है, जिसको अभी यह हाथी अपने शरीर पर डाल रहा है। ये हाथी यहाँ ऐसे ही घूमते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अब सफारी का समय खत्म होता जा रहा है और हमें अब बाहर जाना है। ढेला के इस ग्रासलैंड में अलग अलग टाइगर्स हैं और एक टाइगर यहाँ हर दिन सुबह शाम इस रोड को पार करके एक ओर से दूसरी ओर जाता है, जिसको देखने के लिए अब सारे लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन अब सफारी का समय ओवर हो गया और हमें सफारी से बाहर आना पड़ा। सुबह फिर से हम यहाँ सफारी पे आ गए हैं। मेरे साथ फिर से ईगल सफारीज के एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं,
जिनके साथ जनवरी में मैंने 10 सफारीज की थी। और ये फिर से ढेला जोन का ग्रासलैंड आ गया। वो एलिफेंट है उधर देखिए। थोड़ा ना आगे रोक देना एक बार। अच्छा, आज यहाँ आते के साथ ही हमें कुछ हाथी मिल गए। ये दोनों एक ही झुंड के हैं और अभी बस लड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। ये हाथी जिम कॉर्बेट से हर साल नेपाल की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ हाथी पूरे साल यहीं रह जाते हैं। और यहीं कुछ दूरी पे ये एक बड़ा सा हाथी अकेला घूम रहा है, जिसका बस एक ही दांत है। बहुत देर तक इन हाथियों को देखने के बाद अब हम फिर से झरना जोन में अपने सफारी के लिए जा रहे हैं। झरना जोन में सफारी करने का ये फायदा है कि आप ढेला जोन के ग्रासलैंड से होते हुए जाते हैं, जहां अलग अलग जानवर देखने को मिल जाते हैं। और आगे आने पे एक जिप्सी रुकी हुई मिली और पूछने पे पता चला कि लोगों ने अभी अभी एक टाइगर को यहाँ जाते हुए देखा है। मैंने झिरना में आज तक टाइगर को नहीं देखा है। अब देखना है मेरे इस स्पेशल ट्रिप पे आज मुझे बाघ देखने को मिलता है या नहीं। अभी यहाँ हिरणों का एक बड़ा सा झुंड है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी अलर्ट नहीं लग रहा है। हो सकता है इन हिरणों को अभी यहाँ बाघ के होने का पता ही ना चला हो, क्योंकि बाघ शिकार के लिए झाड़ियों के पीछे घात लगा रहा हो। ये जगह अभी बाघ के शिकार करने के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ ढेर सारे हिरन हैं और घात लगाने के लिए बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। तो किसी एक हिरन को यहाँ पकड़ना बाघ के लिए आसान होगा। लेकिन थोड़े देर यहाँ रुकने के बाद अब हम झरना जोन में सफारी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम ढेला के ग्रासलैंड में ही हैं। हो सके हमारे जाने के बाद यहाँ वो बाघ उन हिरणों के पीछे आए, जो आज ढेला में सफारी करने वाले लोगों को ही दिखेगा। मॉनसून में पूरा जंगल हरा हो जाता है। जहाँ बाघ दिखे ना दिखे, सफारी में सुंदर से जंगल को घूमना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब हम फिर से झरना के इस बड़े से बरसाती नाले पे आ गए हैं, जिसको पार करने का सीधा रास्ता अब खराब हो चुका है। तीन साल पहले
मैंने झरना की सफारी का पहला वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली सफारी भी झरना जोन में ही की थी। इस जोन में मुझे टाइगर दिखे ना दिखे, यहाँ सफारी करना मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहने वाला है। और जब वाइल्ड लाइफ और सफारी के लिए हमारे भारत का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात हो, तो मेरे लिए मॉनसून में जिम कॉर्बेट की सफारी करते हुए आपसे ये शेयर करने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता था। यहाँ बीच रास्ते पे एक पेड़ गिर गया है, जिसे काटने की बजाय वन विभाग ने बगल से रास्ता बना दिया, लेकिन इस पेड़ को नहीं काटा। कल हमें यहीं पे हाथियों का एक झुंड मिला था। आज जंगल एकदम शांत है और थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद हम जंगल के अलग हिस्से में आ गए हैं। और बहुत समय इधर उधर बिताने के बाद वापस जाते जाते हमें रास्ते के किनारे कुछ लंगूर बैठे मिल गए, जिनको सफारी जिप्सी देखने की अब आदत हो चुकी है। चल 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 रुको। हाँ चलते हैं। आज की सफारी में झरना में हमें कुछ खास नहीं मिला, तो हम वापस से ढेला के ग्रासलैंड में हाथियों को देखने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ वो हाथियों का झुंड भी नहीं है। अब यहाँ बस हिरणों का झुंड है, जिनको इतने बड़े बड़े घास में देख पाना आसान नहीं है। मेरे जिम कॉर्बेट के इस छोटे से ट्रिप में बस इतना ही था, और अब मैं जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में, जहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद आप वॉक इनटू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म को जाके ज़रूर चेक कीजिए, जिसको बस आप लोगों के लिए ही बनाया है। अब आप लोगों की बारी है हमारे भारत के अपने पहले वाइल्ड लाइफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने का। मिलते हैं ताडोबा के जंगल में।